अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। 2023 में खुशामदीद। 2022 में बीएससी गेम्स कुछ खास अचीव नहीं कर पाया और ये कि हम 3 मरतबा फेल हुए, वो भी 3.5 माह के अंदर अंदर। प्रोजेक्ट एडवांस रीच का जो प्रोटोटाइप हम बना रहे थे, जो एडवांस फोर्स जैसी गेम है, अगर आपने देखी हो, टर्न बेस्ड स्ट्रेटेजी गेम, जिसका डेवलप भी आया था, इधर हमने शेयर किया था उर्दू में। उसका हमने सोचा था 1 महीने में हो जाएगा प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप है ना, इट्स नॉट सपोज टू बी कंप्लीट गेम, एक छोटा सा हिस्सा होता है गेम का। और वो हम नाकाम हो गए, बल्कि 2 महीने में भी नहीं बन पाया और साथ-साथ इतना सैटिस्फैक्टरी भी नहीं था गेम प्ले। लेट्स बी रियली एडवांस वॉर से काफ़ी मिल रहा था और मेरी जो टीम थी वो भी इस प्रोजेक्ट के उस तरह से अंदर नहीं थी, सैटिस्फाइड नहीं थी इस प्रोजेक्ट से, लाइक इनटू नहीं थी कह लो। तो और भी कुछ बड़ी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमें कैंसिल करना पड़ेगा, बट दीज आर सम ऑफ द रीजंस। जैसे कि मैंने बताया, कैंसिल हो गया पीएबी, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। उसके डेवलॉग इसलिए नहीं आ रहे पीएबी के बिकॉज वी हैव अबैंडन्ड इट, इट्स ओवर। फिर आधे हफ्ते की ब्रेक ली थी मैंने और सब ने, और उस दौरान आई वाज स्ट्रेस्ड आउट कि चीज़ें नहीं काम कर रही, प्रोडक्टिविटी नहीं है, सारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने फिर फैसला किया कि वाई नॉट जस्ट टेक पार्ट इन अ गेम जैम एज अ टीम, बोल्ड स्टैटिक क्रिएटिव गेम्स की टीम, और कुछ अच्छी गेम बनाए। तो हमने बेन बोम का एक गेम जैम था, उसमें हिस्सा लिया। 1 हफ्ते का ड्यूरेशन थी सिर्फ, और जो गेम हमने बनानी थी वो थी डेजर्ट स्पिरिट्स। इट्स अ मोनोक्रोमेटिक गेम, बड़ी प्यारी सी, और उसमें स्पीयर का मैकेनिक था, उसके ऊपर चढ़ना था। स्पीयर जब मारते दुश्मन को तो रोशनी आ जाती थी, रोशनी के अंदर प्लेयर सर्वाइव कर लेता है। जब अंधेरे में जाता है तो एक ब्लैक स्पिरिट आके आपको उड़ा देती है। इतना सिंपल सा गेम प्ले था, कोई ज़्यादा नहीं था। और उस दौरान मुझे लाहौर भी जाना था, तो वो 1.5 दिन तो लाइक गया, राइट। उस 1.5 दिन मैं नहीं था, तो उस उन 1.5 दिनों में अनफॉर्चुनेटली टीम ने पीछे से कुछ खास नहीं कर पाए, लाइक कोड भी मैसी था, स्पीयर का मैकेनिक प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा था, और काफ़ी मसले मसाइल थे। और मैं खुद भी, लेट्स बी रियल, मैं भी डेवलपमेंट में मिस्टेक्स कर रहा था, मुझसे भी कुछ चीज़ें सही हो रही थी, तो वो भी नाकाम हो गया उस लिहाज से। उस वक्त फ़िलहाल हम सबमिट नहीं कर पाए और हम कह लो नाकाम हो गए। देन द थर्ड फेलियर, ऑब्वियसली फिर हमने अगले प्रोजेक्ट की तरफ गए। प्रोजेक्ट एडवांस प्रीच को छोड़ के, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट ट्विस्टेड अनबाउंड, जो कि ट्विस्टेड मेटल से ज़्यादा इंस्पायर है और एनएफएस अनबाउंड से भी इंस्पायर है, लेकिन उसका सिर्फ वो स्टाइल जो थोड़ा सा वो दिखाते हैं गाड़ियों के साथ। ट्विस्टेड मेटल में गाड़ियाँ आपस में लड़ती हैं, दे शूट एट ईच अदर एंड मूव एंड व्हाट नॉट। बड़ी मज़े की गेम है। मैं और मेरी टीम ने एक साथ खेला है काफ़ी बार उसे। इट वॉज रियली फन। तो भाई उसको 1 जनवरी तक उसका छोटा सा सिनेमैटिक बनाना था, और सिनेमैटिक के साथ ये अनाउंस करना था कि हम ये गेम बना रहे हैं और वो गेम छोड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट एडवांस स्पीच। लेकिन वो भी नहीं बना, पूरे 1 महीने में हमने आर्ट स्टाइल फिगर आउट करना था, गाड़ी बनानी थी एक प्यारी सी, कुछ शायद लाइक कुछ बिल्डिंग्स और एक रोड अच्छी सी, दैट्स इट। एक इन्वायरमेंट प्यारा सा बनाना था, छोटा सा वो भी, और हम नहीं कर पाए वो। हम आर्ट स्टाइल ढूंढ पाए तो बाकी तो दूर की बात, आर्ट स्टाइल मिल गया लेकिन सेटिस्फाइड हम कभी भी नहीं थे, और इट वॉज अ प्योर फेल। लेकिन यार हम अबैंडन नहीं कर रहे प्रोजेक्ट ट्विस्टेड अनबाउंड को, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। और मैंने फैसला किया कि प्रोजेक्ट ट्विस्टेड अनबाउंड को हम सिल्वर डीमन गेम्स के साथ कोलैब करेंगे। आई थिंक गेम्स है, स्टूडियोज है, ओके, दैट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट सिल्वर डीमन कह लो, राइट। उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब सवाल क्या आता है कि कसूर किसका है, फॉल्ट किसका है, गलती किसकी है? ऑब्वियसली मेरी सबसे ज़्यादा गलती है, द लीड, राइट। लीड की ही गलती होती है भाई, टीम की कहाँ गलती होती है, ठीक है। ओके ओके, इसको सीरियस ना लेना। जो लीड है जनाब, वो आपका, उसने दोस्तों को कर लिया हायर, ठीक है। दोस्तों ने लीवेज वगैरह लेना शुरू कर दिया, और लीड साहब जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं होते दोस्तों के साथ, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। लीवेज वगैरह पहले भी शुरू में था स्ट्रिक्ट, बट देन आई स्टार्टेड टू लूज आउट एंड आई वाज लाइक ओके फाइन है, दोस्त है, क्या जाता है, राइट। यार ये तो एक मसला था। उसके बाद जो दूसरा मसला जो दरपेश हुआ वो था मेरा स्ट्रेस। जब चीज़ें वक्त पे नहीं होती थी, जब प्रोडक्टिविटी कम देखने को मिलती थी, तो आई एक्चुअली गेट स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि ऑब्वियसली यार अपने एंड पे सैलरी देनी होती है ना, एवरीथिंग। और इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि टीम पे कैसे काम होते हैं। तो आई यूज टू गेट स्ट्रेस्ड आउट कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही। क्योंकि मैं अगर अकेला होता हूँ तो लेट्स बी रियल हियर, मैं टाइम पे चीज़ें करता हूँ, मुझे टाइम पे चीज़ें करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब मैं कोई चीज़ टाइम पे करता हूँ तो आई गेट मैसिवली मोटिवेटेड, ठीक है। तो इट्स अ साइकिल, इंटरनल मोटिवेशन कीप्स ऑन गोइंग,
आती रहती टर्न मोटिवेशन अगर काम वक्त पे होता नहीं तो। लेकिन जब से टीम सेटअप की कोई भी चीज़ वक्त पे नहीं हो रही, है ना, कुछ भी वक्त पे नहीं हो रहा। जो एक डेडलाइन सेट करते हैं उस वक्त चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ये एक और बहुत बड़ा मसला था मेरा कि स्ट्रेस। और जो तीसरी चीज़ है जो आई थिंक असल मसला है वो ये है कि आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। मैं अपने 3D आर्टिस्ट को प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार क्या कैसे किस तरह। मैं उसे बता देता हूँ ये करना है, ये है डिज़ाइन और अच्छा डिज़ाइन चाहिए, बट मैं ज़्यादा गहराई में नहीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता ना। अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोग्रामर हूँ, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। और आई हैव फेस्ड दिस डायलेमा ऑल द टाइम। 3.5 महीने जितना भी टाइम था आई फेस्ड इट। आर्ट हमेशा से पीछे रही है BSc गेम्स में। और ये कि आर्टिस्ट रियल प्रॉब्लम, तो मैं खुद आर्टिस्ट बन गया हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ आर्ट कैसे करते हैं। इवन मैं स्टोरी भी सीख रहा हूँ बिकॉज आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज के क्रिएटिव काम मुझे ही करने हैं, क्रिएटिविटी मुझे ही लेके आनी है। आई मीन ऑब्वियसली मैं इंडी गेम डेवलपर हूँ तो आई शुड डू दिस थिंग्स इवन थो एज अ लीड यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिससे मुझे एक और पॉइंट आ गया कि द फर्स्ट टाइम जब आपकी ऑन साइट टीम बनी है तो ऑब्वियसली आई गेट मैसिवली एक्साइटेड, ठीक है। वो मेरी एक्साइटमेंट एंड अप becoming lots of talks, end up becoming intimidation, end up becoming a sort of burden for the rest of the team. तो अब तो यार एक्साइटमेंट खत्म ही हो गया, लाइक देयर इज नो एक्साइटमेंट। अब एक संजीदे मूड होता है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम। और यू नो इट्स नॉट लाइक आई गाइड देम टू मच। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग करता था लिटरली, और इट सॉर्ट ऑफ इफेक्टेड देम एज वेल, आई मस्ट से। ये मेरी बहुत बड़ा फॉल्ट था। और साथ साथ फिर ये था कि मैं जो हाई परफॉर्मर होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, जो लो परफॉर्मर उस पर मैं फोकस ही नहीं करता। आई जस्ट लीव इट, विच इज़ नॉट गुड। लो परफॉर्मर से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हाई परफॉर्मर पे क्यों फोकस करना है, राइट। लेकिन वही बात के फेवरेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट एंड ऑल दोज थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग इट सीम्स टू हैपन, एंड इसको कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड देन यू गॉट टू रिमूव इट फ्रॉम द सिस्टम। और ऑब्वियसली जब मैं दूसरों पे फोकस करता हूँ तो अपने जो प्रोग्रामिंग टास्क मैंने अपने लिए सेट किए उन पे मेरा फोकस नहीं होता था, ठीक है। तो दैट इज जनरली माई फॉल्ट। एंड लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द टीम एज वेल बिकॉज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन के दोस्तों को क्यों नहीं हायर करना चाहिए। दे स्टार्टेड टेक लीवेज। वो अपने आप को प्रिविलेज समझते थे ना कि दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, है ना, उसने क्या कह देना ज़्यादा से ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट देयर बट दैट्स हाउ आई फेल्ट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक मैंने उससे पूछा यार एग्जैक्टली अरे क्यों राइट। लाइक आई यूज टू टेल देम ड्यूरिंग द स्प्रिंट मीटिंग्स, यू नो प्रोडक्टिव हो जाओ, काम करो, बट थिंग्स डिडंट चेंज एज सच। एक वक्त था बीच में कि यू नो दे एक्चुअली गेट अ बिट प्रोडक्टिव, अच्छा खासा बल्कि प्रोडक्टिव हो गए थे, फॉर विच आई एम यू नो हैप्पी फॉर श्योर। यू नो प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज अ गुड थिंग। लेकिन दे डोंट हैव द माइंडसेट कि यार टास्क है, इस टास्क को पूरा करना है, उसको काट देना है। उनका ये माइंडसेट अभी नहीं डेवलप हुआ। और ऑब्वियस इनएक्सपीरियंस है, लैक ऑफ स्किल है, बहुत शौक है लेकिन गेम्स का। लेट मी जस्ट टेल यू एवरी सिंगल टीम मेंबर हैज, जो मेरी टीम में है बहुत पोटेंशियल है उसका। एंड इंशाल्लाह आप देखोगे 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में यू विल सी दैम सक्सीड इंशाल्लाह, ठीक है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल दे आर। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि एक्सपीरियंस लैक करते हैं आई गेस। और दैट इज़ वेयर आई नीड टू यू नो upbring them and grow them with their experience and whatnot. But you know it's also disappointing for me यार कि मैं छोटा सा स्टार्टअप हुआ, आई जस्ट वांट समथिंग टू बी बिल्ड और नहीं हुआ उस तरह से। और ऑल्सो आई वांट टू मेंशन कि मैंने माइक्रो मैनेज भी किया थोड़ा बहुत। मैं कभी कभी आकर देखता भी था कि क्या काम करें। दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड, ठीक है। मेरे एक बड़ा नाउ स्टूडियो से यू नो कि 1-2 बंदों से बात हुई है, आई मीन CEO से बात हुई, ओके लेट्स बी रियल। और वो ये मुझे क्या एडवाइस दे रहे थे कि लाइक assess them during the sprint meetings, not in the middle of the sprint, right? And that is true, like in the end of the sprint actually, the right way to say it. I think यही होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। बट वही बात है ना, एक्साइटेड बंदा हूँ मैं। पहली दफ़ा एक प्रोजेक्ट एडवांस भी जैसा प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, एंड थिंग्स हैपन, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। फिर जब प्रोजेक्ट ट्विस्टेड एंड फाउंड हुआ तो हर चीज़ उल्टी थी। आई वॉज नॉट एक्साइटेड एट ऑल। इट वॉज अ ड्रीम डार्क थिंग फॉर मी। मैं गेम्स खेलने लग गया बल्कि। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न फ्रॉम दिस
कि यू नो एज अ टीम थिंग्स गेट्स डिफरेंट। आप अकेले काम करते हो, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जब आप टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। यू शुड ओनली वरी अबाउट कि कौन से टास्क हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, स्प्रिंग मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट एज अ लीड यू शुड वरी अबाउट, एंड देन जस्ट कीप वर्किंग, फॉरगेट अबाउट योर टीम आई गेस। ठीक है, बातचीत करो उनसे, कनेक्ट रहो, गेम्स खेलो उनके साथ। हमने बहुत गेम्स खेली बाय द वे एक साथ। वी प्लेड लॉट्स ऑफ गेम्स, चेस हो गई, फिर ऊनो हो गई, ऑफलाइन गेम्स बहुत खेली, ऑनलाइन भी खेली है, टाइबेरियन सन, फिर आपकी ट्विस्टेड मेटल, वर्मिंटाइड, और पता नहीं शायद 2-3 और गेम्स खेली होंगी ऑनलाइन। बट हम रिलेटिव गेम्स खेलते थे, एसोसिएटेड गेम्स, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक हम गेम्स खेलते थे, बिकॉज वेल ताकि गेम डिज़ाइन बेहतर हो जाए, ताकि ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हो सके गेम डिज़ाइन की। और मैं अपनी टीम को हर डिस्कशन में लेकर आता था, बिकॉज आई वाज लाइक इट्स अ नाइस वे फॉर देम टू लर्न थिंग्स। उसके साथ साथ हम वी वेंट टू दामनिको, एंजॉयड इट लिटिल देयर। वी वेंट टू अपना टेलीनॉर का जो हुआ था, एपिफैनी डेवलपर्स गेम जैम 3.0 गेम, बट उसके इवेंट में गए, फिर द विंग डॉट पी के इवेंट में भी गए थे। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, वी एंजॉयड अ लॉट विद ईच अदर। बहुत लंबी लंबी गपशप हमने एक दूसरे के साथ की है, ऐसी बात भी नहीं है, राइट। तो इफ़ यू आस्क एनी ऑफ द टीम मेंबर्स, दे बी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे ख्याल से वो तो यही कहेंगे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जब काम की बात आती है, चीज़ें डिफरेंट हो जाती है ना। काम के वक्त काम, फ़न के वक्त फ़न, सीधी बात है। फ़न सही किया, एक्सपीरियंसेस अच्छे हो गए, लेकिन काम की बात आती थी ना, थिंग्स डिडंट वर्क दैट वे। लेकिन इसमें मेरी बहुत सारी और भी गलतियाँ, मिसाल के तौर पे लाइक सैलरी वॉज अ लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड। ठीक है, मैं ज़रूर कहूँगा मैंने बहुत कुछ सीखा बाय द वे। इन 3.5 महीनों मैंने जितना सीखा, आई डोंट थिंक मैंने बाकी साल के में सीखा होगा ये सब, राइट। और ये कि कुछ ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आई, जो कि आई विल प्रोबेबली डिक्लाइन, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो आई, दैट्स कूल। ठीक है, तो अब हमारे प्लान्स क्या हैं अगले साल के? भाई पहली बात कि मैं करने लगा हूँ फोकस आर्ट और स्टोरी की तरफ, और एक गेम प्रोग्रामर हायर करूँगा, गेम इंजीनियर हायर करूँगा जिसको यूनिटी की प्रॉपर समझ हो। और प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज़ वाई। लेकिन मैं आर्टिस्ट हायर मुझे नहीं लगता करना चाहिए मुझे, और मेरे जहन में एक स्पेसिफिक किस्म की आर्ट है जो कि ऑब्वियसली मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। जहाँ तक यूट्यूब का सवाल है, यूट्यूब पे मैं इंशाल्लाह इंडस्ट्री के इनसाइट शेयर करूँगा आप लोगों से, ठीक है, 2023 के दौरान। और एडवाइसेस जो मुझे समझ हैं अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, जो लोगों से मैं कनेक्ट वगैरह नेटवर्किंग करता हूँ, तो जो मुझे समझ आती है एडवाइस, जो मेरी सजेशन है, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा गेम डेवलपमेंट से मुतालिक, जो कि एक स्टोरी होगी, राइट। और वो एक ऐसी स्टोरी होगी जो आपको या जो भी मुझे देखता है उसको इंस्पायर करेगा इंडी गेम डेव करने पर और इंडी गेम डेवलपर बनने पर। उसके साथ साथ जहाँ तक गेम्स को रिलीज़ करने की बात है, रूड मशीन्स का मल्टीप्लेयर हम रिलीज़ करेंगे स्टीम पर मार्च को। रूड मशीन्स बाय द वे जो सिंगल प्लेयर रूड मशीन्स है वो इचाया में अभी भी अवेलेबल है, आप खेल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन इंशाल्लाह मार्च को हम रूड मशीन्स का वो रिलीज़ करेंगे मल्टीप्लेयर। रूड मशीन्स वही रूड मशीन्स होगी, बट इट विल हैव अ कोऑप मल्टीप्लेयर, हो सकता है वर्सेस मल्टीप्लेयर भी हो, एंड आई थिंक इट विल बी फन इंशाल्लाह। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट ट्विस्टेड अनबाउंड का डेमो 2023 के एंड तक, Q4 कह लो, उस वक्त तक डेमो इंशाल्लाह स्ट्रीम पर होगा अवेलेबल और आप खेल सकोगे। लेकिन रिलीज़ मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली, जो हालात हैं टीम के, और जो मेरे कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ थे उन पे तो पानी फिर गया, बिकॉज मैं तो सोच रहा था 6 से 12 महीने में गेम्स बना लेंगे, लेकिन आई कैन नो लॉन्गर थिंक लाइक दैट टीम के साथ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, मैक्स स्पीड वट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई साइड। एज अ लीड ना, आप टीममेट्स के ना मसले भी हल करने पे वक्त गुजारते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ गेम ही बनाते हो। एज अ लीड यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सेपरेट है फ्रॉम गेम डेव। यही वजह है कि इवन के यूट्यूब पे भी ज़रा भी ध्यान नहीं दिया इन दिस 3.5 माह जो लीड किया मैंने। स्ट्रेसफुल है बट लर्निंग,
लर्निंग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। आई एम रियली इंजॉइंग द डेवलपमेंट। तो खैर ये तो था मेरा 2023 के गोल्स वगैरह। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं यार कि क्या क्या आप चाहते हो, मतलब क्या आपके गोल्स हैं 2023 के, 2022 आपका कैसा गुजरा है और सारा कुछ। और बोल्ड गेम डेव पॉडकास्ट बाय द वे अवेलेबल है, अगर आप गेम डेवलपर हैं, थोड़ी बहुत भी गेम डेव की है और आप चाहते हैं कि यार पॉडकास्ट में आए, तो ज़रूर आ सकते हो यार। दैट्स इट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।